नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं गांधी जी के प्रारंभिक वर्षों में किए गए आंदोलन और इस कड़ी में हमने चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह। तो आइए दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपनी हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, खेड़ा सत्याग्रह। तीसरे नंबर का है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ध्यान दीजिए, ये कब हुआ था तो आपको बताना है 1918 ईस्वी में, यानी अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के जस्ट बाद ये आंदोलन हुआ था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और खेड़ा स्थान कहाँ पर है ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान देना गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, यानी अहमदाबाद भी गुजरात में और खेड़ा भी गुजरात में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये किस प्रकार का आंदोलन था तो आपको बताना है किसान आंदोलन था। कैसा था? किसान आंदोलन था। ये भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना, यानी चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह ये दोनों ही किसान आंदोलन थी और जो अहमदाबाद के अंदर हुआ था वो मजदूरों का आंदोलन था। ठीक है, तो किसान आंदोलन था, इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। देखिए दोस्तों, इन किसानों की क्या क्या समस्याएं थी तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिख लीजिए समस्याएं, यानी ये आंदोलन किन किन मुद्दों को लेकर हुआ या किन समस्याओं को लेकर हुआ तो ध्यान दीजिए। पहली समस्या थी अकाल की समस्या। ठीक है, यानी इन इलाके में, खेड़ा इलाके के अंदर अकाल पड़ गया था। और दूसरा ध्यान दीजिए प्लेग रोग। ठीक है दोस्तों, तो एक तो इधर अकाल और दूसरा प्लेग रोग, यानी दो समस्याएं किसानों को घेर ली थी। और तीसरे नंबर से ऊपर ध्यान दीजिए, अंग्रेज उनसे क्या कर रहे थे? लगान में छूट नहीं दे रहे थे, यानी जो लगान निर्धारित की गई किसानों से उस लगान के अंदर छूट नहीं, लगान में छूट नहीं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, किसानों से जो लगान वसूल की जा रही थी अंग्रेज जमींदारों के द्वारा, तो इस लगान में छूट नहीं दी जा रही थी। देखिए, या तो एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई अकाल की परिस्थिति, और दूसरी परिस्थिति ध्यान दीजिए प्लेग रोग, यानी ये भयंकर महामारी फैल गई थी। जैसे वर्तमान में विश्व पूर्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, इसी तरह प्लेग रोग भी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, अर्थात महामारी थी। तो ये ध्यान दीजिए दो समस्याएं किसानों के सामने खड़ी हैं। और इधर तीसरी समस्या अंग्रेज खड़े हैं, यानी ये लगान में छूट नहीं दे रहे थे, इसलिए ये आंदोलन अर्थात सत्याग्रह हुआ। और इस आंदोलन अर्थात सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ लिख लीजिए नेतृत्व किसने किया? मोहनलाल पांड्या ने। तो आपको क्या बताना है? श्री मोहनलाल पांड्या। ठीक है, मोहनलाल पांड्या। ठीक, मोहनलाल पांड्या के साथ में एक और व्यक्ति था जिसका नाम था विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, यानी खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया तो आपको बताना, एक तो मोहनलाल पांड्या और विट्ठल भाई पटेल ने। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, इधर ये अंग्रेज लगान के अंदर छूट नहीं दे रहे थे, तब विट्ठल भाई पटेल किनसे मिले? विट्ठल भाई पटेल ध्यान दीजिए किनसे मिले? गांधी जी से, यानी महात्मा गांधी जी से मिले पटेल जी, क्योंकि गांधी जी ही वो व्यक्ति हैं जो कि
इन लोगों को न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने पहले चंपारण के अंदर किसानों को न्याय दिलवाया, उनके बाद में अहमदाबाद के अंदर मिल मजदूरों को न्याय दिलवाया। इसलिए विठल भाई पटेल ने सोचा कि गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो इन किसानों का सहयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, गांधी जी यहाँ पर आए कहाँ, खेड़ा, और खेड़ा आने के बाद में किसानों को कहा कि आप अंग्रेजों का किसी प्रकार सहयोग मत कीजिए, अर्थात असहयोग की भावना बरती। तो ध्यान दीजिए, यानी किसानों को क्या कहा कि आप अंग्रेजों का सहयोग मत करो, किसी भी प्रकार सहयोग मत करो, ये अपने आप हार मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार भारत में पहली बार असहयोग का आगाज हुआ, ये भी आप लिख लीजिए। भारत में पहली बार असहयोग का आगाज हुआ, इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। भारत में पहली बार असहयोग का आगाज किस सत्याग्रह के दौरान हुआ, तो आपको बताना है खेड़ा सत्याग्रह के दौरान हुआ था। अब ध्यान दीजिए, जब किसानों ने सहयोग नहीं किया अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अब ध्यान दीजिए, ये मामला कहाँ चला गया, न्यायालय के अंदर, और ध्यान दीजिए न्यायालय ने इनका निर्णय दिया, क्या दिया कि लगान उन्हीं किसानों से लिया जाए जो वास्तव में भुगतान कर सकते हैं। यानी आप लिख लीजिए, लगान उन्हीं किसानों से लिया जाए जो वास्तव में भुगतान कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये न्यायालय ने निर्णय सुनाया, क्या सुनाया, लगान उन्हीं किसानों से लिया जाए जो वास्तव में भुगतान कर सकते हैं। यानी जो बड़े किसान हैं वे तो भुगतान कर सकते हैं, परंतु छोटे किसान हैं जो कि बहुत ही कम खेती करते हैं और उसके ऊपर ये अकाल और पड़ गया, और ध्यान दीजिए प्लेग रोग और फैल गया, तो इस कारण किसान यानी जो छोटे किसान हैं वे लगान नहीं दे सकते हैं, अर्थात जो टैक्स लिया जाता था उस टैक्स को ये नहीं दे सकते हैं। इस कारण ध्यान दीजिए, न्यायालय ने क्या, न्यायालय ने क्या निर्णय सुनाया, लगान उन्हीं किसानों से लिया जाए जो वास्तव में भुगतान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये आंदोलन भी कहते हैं पूर्ण रूप से सफल हुआ था, और इसमें गांधी जी का सहयोग किसने किया, तो ये भी आप विशेष ध्यान देना। सहयोग, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, इसका नाम आप विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। और दूसरा व्यक्ति कौन था, इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, और इनके साथ में गुजरात सभा ने भी इनका सहयोग दिया था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना, गुजरात सभा। ठीक है, गुजरात सभा ने भी सहयोग दिया। तो गांधी जी का सहयोग किसने दिया, ध्यान दीजिए, एक तो इधर मोहनलाल पांड्या, विठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और गुजरात सभा, इन सभी ने गांधी जी का सहयोग दिया। तो ध्यान दीजिए,
या एक और तथ्य मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पत्रकार था जिसका नाम था हार्डीमैन। क्या नाम था? हार्डीमैन। हार्डीमैन ने अपनी पत्रिका जिसका नाम था बॉम्बे क्रॉनिकल के अंदर खेड़ा आंदोलन को प्रथम किसान आंदोलन की संज्ञा दी। तो इसका भी आप कहीं जिक्र कर लीजिए या लिख लीजिए। हार्डीमैन कौन था? ये पत्रकार था और इसकी पत्रिका का नाम क्या था? बॉम्बे क्रॉनिकल। तो इसके अंदर खेड़ा को क्या कहा? खेड़ा आंदोलन, यानी भारत का प्रथम किसान आंदोलन। भारत का प्रथम किसान आंदोलन की क्या दी? संज्ञा दी। इसका आप विशेष ध्यान देना। भारत का प्रथम किसान आंदोलन की संज्ञा खेड़ा आंदोलन को किसने दी? तो आपको बताना है हार्डीमैन ने ये संज्ञा कहाँ पर दी? तो ध्यान दीजिए, बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के अंदर ये संपादित किया था। तो इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। एक बार शॉर्ट में फिर मैं आपके सामने ये रिवीजन कर देता हूँ दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर गुजरात के अंदर हुआ था। ये मूल रूप से ध्यान दीजिए किसान आंदोलन था। ध्यान दीजिए किसानों की समस्या क्या क्या थी। एक तो ध्यान दीजिए उस समय वहाँ पर अकाल पड़ गया, और दूसरा ध्यान दीजिए प्लेग रोग अर्थात प्लेग महामारी फैल गई थी। और ऊपर से ध्यान दीजिए ये अंग्रेज जो जमींदार थे वे लगान के अंदर छूट नहीं दे रही थी। इस कारण किसानों ने क्या कर दिया? आंदोलन खड़ा कर दिया। ठीक है दोस्तों। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान दीजिए मोहनलाल पांड्या और विठल भाई पटेल ने। और विठल भाई पटेल ने गांधी जी को खेड़ा के अंदर बुलाया था। और इस आंदोलन के अंदर गांधी जी का सहयोग किस किसने किया इनके साथ में? ध्यान दीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और गुजरात सभा ने। ध्यान दीजिए, और इन दोनों व्यक्तियों ने गांधी जी का सहयोग किया। और बाद में ध्यान दीजिए इनका मुद्दा न्यायालय के अंदर गया, और न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? लगान उन्हीं किसानों से लिया जाए जो वास्तव में भुगतान कर सकते हैं, यानी जो भुगतान करने योग्य हैं वे ही किसान भुगतान करेंगे। बाकी किसान यानी छोटे किसान भुगतान नहीं करेंगे, अर्थात उनको छूट दी जाएगी। तो ठीक है, तो लगान के अंदर छूट मिल गई। और इस आंदोलन को अर्थात खेड़ा आंदोलन को ध्यान दीजिए हार्डीमैन ने अपनी पत्रिका बॉम्बे क्रॉनिकल के अंदर खेड़ा आंदोलन को क्या किया? भारत का प्रथम किसान आंदोलन की संज्ञा दी। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। इस प्रकार ये भारत में पहली बार असहयोग का आगाज हुआ। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आपको लगभग ये खेड़ा सत्याग्रह समझ में आ गया होगा। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।